हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गैलरी में। और आज हम एक बनाएंगे लॉगिन सिस्टम अपने एक ऐप के अंदर में। तो उसको हम पहले पहले हम रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे। पहले हम रजिस्टर करेंगे और फिर उसके बाद में हम लॉगिन बनाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फायरबेस डेटाबेस का। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो खोल दिया है अपना, और उसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। आपको उतना आप उतना कर आपने उतना किया हुआ ही है पहले से। अगर अगर आपको वो नहीं आता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए कि एंड्रॉइड स्टूडियो किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आपने देख लिया है कि हमने फिर उसके बाद में आपको सबसे पहला स्टेप करना है लॉगिन। देखिए, मैंने पहले से यहाँ पे लॉगिन करके रखा है और आप भी लॉगिन करके रख लीजिए। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैंने लॉगिन करके रखा है। फिर आप भी अपना लॉगिन कर लीजिए अपने गूगल अकाउंट से। फिर उसके बाद में यहाँ पे टूल्स देख सकते हैं, तो टूल्स के अंदर में आप चले जाइए सीधा सीधा फायरबेस में। और फायरबेस में जाने के बाद में आप सीधा आ जाइए अपने रियल टाइम डेटाबेस में। और फिर यहाँ पे करिए सेव एंड रिट्रीव डेटा। फिर सबसे पहले आप एक ही चीज़ करिए, कनेक्ट टू फायरबेस का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे कनेक्ट टू फायरबेस कर लीजिए। तो देखिए, आप नाम चाहे तो इसको चेंज करें, तो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही रहने दूंगा। सीधा यहाँ पे कनेक्ट टू फायरबेस का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। तो देखिए, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। जब तक कनेक्ट हो रहा है तब तक मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, जब तक वो कनेक्ट होता है तब तक मैं आपको सीधा ले चलता हूँ एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में। जैसे ही यहाँ पे वो कनेक्ट होगा तो हमें यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगा, यहाँ पे सक्सेस का लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सएमएल पार्ट में। तो सबसे पहले हमारी एक मेन एक्टिविटी होगी। मेन एक्टिविटी के हम लोग दो बटन बनाएंगे, और एक लॉगिन एक्टिविटी में जाएंगे और एक रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे। तो चले कर लेते हैं। तो इधर टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं और इधर सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आ गया है कि फायरवर्स प्रोजेक्ट क्रिएटेड एंड कनेक्ट लोकली टू मॉड्यूल ऐप। मतलब हमारा जो है वो कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो सबसे पहले हम लगेंगे बटन। उसको हम कर देंगे, मैं विड्थ कर देंगे उसकी मैच पेरेंट, हाइट कर देंगे रैप कंटेंट, और उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, रजिस्टर वो तो आप कुछ भी लिखे। और इसको हम तरफ से मार्जिन दे देंगे। मार्जिन लेआउट मार्जिन दे देंगे हम 5 dp ऊपर नीचे सब तरफ से। और 5 dp थोड़ी सी कम है, 10 दे देते हैं। ठीक है, इतना इनफ है। और इसे हम आईडी दे देते हैं। तो आईडी इसको हम देंगे, आईडी इसको हम दे देंगे BTN1, BTN रजिस्टर करते हैं। और इसका जो कंस्ट्रेंट लेआउट है ना, इसे चेंज करके हम कर देते हैं रिलेटिव लेआउट। मुझे थोड़ा सही लगता है रिलेटिव लेआउट। आप भी यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट भी अच्छा है, बट रिलेटिव लेआउट टेक्स्ट को लिखने के लिए ईजी है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम करते हैं और सीधा सीधा नीचे पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसकी आईडी बदल लेते हैं, BTN रजिस्टर से BTN लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर की जगह हम लिख देते हैं लॉगिन। और एक एट्रीब्यूट इसमें ऐड कर देते हैं, लिखते हैं बिलो और आईडी BTN रजिस्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे आ गया है, रजिस्टर के नीचे बटन आ गया है लॉगिन का। तो बस हमें इतना ही करना था। अब हम आ जाते हैं इसके जावा पार्ट में। तो जावा पार्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपने दोनों बटन्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं ऊपर। प्राइवेट प्राइवेट बटन, और इधर हम इनको नाम रखते हैं लॉगिन BTN और रजिस्टर BTN। ठीक है दोस्तों, हमने इतना कर लिया, इनको यहाँ ऊपर इनिशियलाइज कर लिया ग्लोबली। तो अब हम लिखते हैं लॉगिन बटन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बटन, और यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट। तो देखिए लॉगिन बटन BTN लॉगिन, और इसे हम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपना वक्त बचाने के लिए। तो ये थोड़ा सा कोडिंग में आपको स्मार्ट होना होता है, और
वक्त बचाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है रजिस्टर btn, और यहाँ पे हम कर देंगे btn रजिस्टर। देखिए दोस्तों ये हो गया है, इतना हमने लिख दिया। अब हमें आगे क्या करना है, हमें 2 और एक्टिविटी बनानी है, तो फटाफट हम 2 एक्टिविटी बना लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू एक्टिविटी बनाते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे हम और इसका हम नाम रख देंगे, एक का नाम रखेंगे हम लॉगिन एक्टिविटी। ठीक है, और ये कर दिया हमने, फिनिश कर देंगे इसको। देखिए जब एक्टिविटी, और हम सीधा एक ले लेंगे, दूसरी एक्टिविटी ले लेंगे हम और एक एक्टिविटी भी क्रिएट कर लेंगे, इसका नाम रखेंगे हम रजिस्टर एक्टिविटी। तो फटाफट बना लेते हैं वो भी। देखिए एक्टिविटी तो लिखी हुई है यहाँ पे, रजिस्टर एक्टिविटी। देखिए रजिस्टर लिख दिया। तो आप देख सकते हैं हमारी 2 एक्टिविटी भी क्रिएट हो गई और दोनों की लेआउट फाइल्स भी। तो ये हमारी लॉगिन एक्टिविटी है और एक हमारी रजिस्टर एक्टिविटी है। तो फटाफट तो हम यहाँ पे एक्टिविटी मेन में आ जाते हैं और फटाफट यहाँ पे जो है हम अपना बटन्स को वर्किंग में लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट लॉगिन इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। आप इसका जो नाम रखना चाहे रख सकते हैं, मैंने लॉगिन इंटेंट रखा है, आपको जो अच्छा लगे। मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी जिस एक्टिविटी में हम हैं, और फिर लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास, या जिस एक्टिविटी में आप जाना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट एक्टिविटी लॉगिन इंटेंट। अब हम क्या करेंगे, इसे जितना हमने ये जो लॉगिन इंटेंट है इसको हम सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ जो हमारा लॉगिन बटन है, हम लॉगिन बटन की जगह कर देंगे रजिस्टर बटन। ठीक है, और ये जो हमारा लॉगिन इंटेंट है इसको हम कर देंगे रजिस्टर इंटेंट, और फिर यहाँ पे जो हमारा लॉगिन एक्टिविटी से हम कर देंगे रजिस्टर एक्टिविटी, और यहाँ पे जो सेम टू सेम हमारा जो रजिस्टर इंटेंट है उसे हमें कर लेना है। तो देखिए अब ये जो हमारे दोनों बटन से जो हमने बनाए थे रजिस्टर और लॉगिन के, तो ये दोनों बटन सब वर्क करे। अगर आप रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर एक्टिविटी खुल जाएगी और लॉगिन दबाएंगे तो लॉगिन एक्टिविटी खुल जाएगी। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया है। तो अब हम आ जाएंगे लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा में। पहले रजिस्टर एक्टिविटी में जाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लगा देंगे 3। हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, पहले उस पर्सन का नाम लेंगे, फिर मोबाइल नंबर, और फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर और उसका पासवर्ड, हम मोबाइल नंबर पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो हम इस कंस्ट्रेंट लेआउट को कर देंगे रिलेटिव लेआउट में। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे लगाते हैं हम एडिट टेक्स्ट, विड्थ रखेंगे मैच पेरेंट, हाइट रखेंगे wrap कंटेंट। ठीक है, हमने इतना कर लिया। फिर उसके बाद में हम इसका रखेंगे हिंट, रखेंगे इसके अंदर में हिंट रखेंगे हम एंटर योर नेम। ठीक है दोस्तों, हमने एडिट टेक्स्ट बना लिया एंटर योर नेम का। इसको हम आईडी दे देंगे, हम इसको नेम दे देते हैं आईडी, या फिर ईटी नेम देते हैं, ईटी नेम। ठीक है, ये कर दिया। तो हम इसे सीधा कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते 2 बार। यहाँ पे इसको कर देते हैं ईटी फ़ोन, और इसमें इनपुट टाइप चेंज कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं इनपुट टाइप हम कर देंगे फ़ोन। ठीक है, और ईटी फ़ोन के बाद हम कर देंगे ईटी पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका हिंट चेंज कर देंगे एंटर योर फ़ोन, और इसमें एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, वो है बिलो का। ठीक है, तो सब बिलो का एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है, बिलो ईटी नेम। ठीक है, तो ये देखिए अब इसके नीचे आ गया, और ये एडिट टेक्स्ट के नीचे हम और एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं जो हमें इधर डाला था, इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ईटी नेम की जगह हम यहाँ पे कर देंगे ईटी फ़ोन। तो देखिए तीनों नीचे आ गए। अब इस तीनों में एक एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं मार्जिन का।
तो इसमें भी मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन कितना ले लें? मार्जिन टॉप 100 DP ले लेते हैं। इसमें ऊपर वाले में 100 थोड़ा कम है, ज़्यादा ले लेते हैं। 175 ले लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर में तो नहीं आया बट हाँ ठीक है। और साइड की मार्जिन लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। तो मार्जिन लेफ्ट हम ले लेते हैं 10 DP और मार्जिन राइट भी ले लेते हैं 10 DP। तो ये ठीक लग रहा है थोड़ा। तो ये दो ऊपर के दो ये एट्रीब्यूट्स को हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें दोनों में ऊपर मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप दे देते हैं 5 DP की। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगते। और इसमें मार्जिन टॉप दे देते हैं 5 DP। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इतना कर दिया है। अब हमें यहाँ पे सॉरी, इसमें नीचे वाले की जगह हमें क्या करना है? पासवर्ड। ठीक है, हमने इतना कर दिया। अब हमें क्या करना है? नीचे और एक चीज़ डालनी है, वो है बटन, ताकि हम जब इस पर क्लिक करें तो ये रजिस्टर हमारे जाके इसमें आके सेव हो जाए। तो हमें एक बटन बनाना है। बटन इसको भी मैच पेरेंट करेंगे, रैप कंटेंट करेंगे और बिलो कर देंगे किसके? ET पासवर्ड के। तो देखिए हमने इतना कर दिया। इसे क्लोज कर देते हैं और इसमें आईडी दे देते हैं। इसका हम आईडी कुछ यूनिक देना होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे BTN रजिस्टर। BTN रजिस्टर। ठीक है, BTN रजिस्टर नहीं करते हम, इसका रजिस्टर बटन कर देते हैं। तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि थोड़ी सी हमारी जो आईडी है वो यूनिक हो जाएगी, नहीं तो हमारी सेम हो जाएगी। उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। इसमें हम टेक्स्ट दे देते हैं रजिस्टर और इसको हम ऊपर से मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा 15 DP का। और मार्जिन लेफ्ट राइट दे देते हैं, मार्जिन राइट 10 DP। तो ये सब चीज़ें आपको जैसा पसंद है आप कर सकते हैं। मैं तो जैसा ऐसे ही कर दे रहा हूँ। आप जितना चाहे ज़्यादा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, आपकी इच्छा। मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 10 DP। चलो, हमने इतना बना दिया है। तो फटाफट अब देखिए हमने रजिस्टर का बना दिया है। अब इसको हम सेम टू सेम क्या करेंगे? देखिए हमारा फ़ोन तो हमें चाहिएगा, पासवर्ड उसमें भी चाहिएगा। तो हम ये जो BTN है ना, यहाँ से क्या करेंगे? सीधा इसको लेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से और सीधा जो लॉगिन एक्टिविटी डॉट XML है ना, इसमें पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसे कर देते हैं रिलेटिव लेआउट। ठीक है, और अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले तो बिलो वाला हटाना पड़ेगा। नहीं, बिलो इसमें से नहीं हटाएंगे क्योंकि इसमें तो है ये 80 फ़ोन। यहाँ से बिलो वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारा 80 नेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हम ये हटा देते हैं। अब ये ठीक है, तो इसको हम मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप इसका कितना है? 5 DP है ना, 5 DP से चेंज करके हम कर देते हैं 200 DP, ताकि ये थोड़ा सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब इतना देखिए, और ये रजिस्टर की जगह हम कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, हमने इतना कर दिया और इसका आईडी चेंज कर देते हैं, लॉगिन BTN कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने इतना कर लिया। देखिए बहुत सिंपल था ये तो। अब हम क्या करेंगे? एक्टिविटी रजिस्टर डॉट XML में हमारे लिए इतना चेंजेस काफ़ी है। अब आ जाएंगे रजिस्टर एक्टिविटी। अब आ जाते हैं हम अपने कोडिंग पार्ट पे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट इतना भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे प्राइवेट एडिट टेक्स्ट। इसका नाम रखेंगे हम पहले वाले का फ़ोन, नहीं सॉरी, नेम, फ़ोन और पासवर्ड। यहाँ पे डॉट कॉमा आएगा। तो बस देखिए ये हमने इतना लिखा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम इज इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय ID r.id.et फ़ोन ED नेम, सॉरी। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब इसको हम सीधा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नेम की जगह हम कर देंगे इसको पहले वाले को फ़ोन और पासवर्ड। और यहाँ पे ET नेम की जगह कर देंगे ET फ़ोन और
टी पासवर्ड। देखिए हमने इतना कर लिया है दोस्तों। अब थोड़ा सा आएगा तो हमें यहाँ पे जो हमने एक बटन भी बनाया था, आपको याद है तो प्राइवेट बटन, उसका नाम रखेंगे हम रजिस्टर बटन, रजिस्टर बटन। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे रजिस्टर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम नीचे और यहाँ पे मेथड क्रिएट करते हैं प्राइवेट void save user details। यहाँ पे कोई गैप मतलब ये नहीं होना चाहिए और इसमें हम कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना, तो गेट नेम कर देंगे यहाँ पे, गेट नेम, सॉरी यहाँ पे हम 3 स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग गेट नेम, गेट फोन और गेट पासवर्ड। ठीक है, 3 स्ट्रिंग्स बना ली हमने। और 3 स्ट्रिंग्स बनाने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट सा, तब इसके अंदर हम लिखेंगे गेट नेम इज इक्वल्स टू। ठीक है, हमने गेट नेम मेथड बनाया। अब हम करेंगे जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसका नाम पास कर देंगे। तो गेट नेम की जगह हमारा एडिट टेक्स्ट है नेम, तो नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट कॉमा नहीं डॉट डॉट टू स्ट्रिंग। इतना कर दिया। तो हमारा जो नेम के अंदर, जो हमारा एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी हम इनपुट करेंगे वो गेट नेम के अंदर सेव हो जाएगा, मतलब वो गेट नेम से हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमें फ़ोन और पासवर्ड भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे गेट फ़ोन और गेट पासवर्ड, मतलब ये गेट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नेम की जगह हम कर देंगे फ़ोन और पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने ये इतना यहाँ तक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर देखिए कि मैंने कुछ इनपुट किया, मतलब अगर मैंने फ़ोन नंबर डाला और मेरा नेम एम्प्टी है और फ़ोन पासवर्ड, मतलब कोई भी मैंने फील्ड एम्प्टी छोड़ दी है, तो मुझे एरर मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज़ एम्प्टी और इसके हम पास कर देंगे गेट अंदर गेट नेम। ठीक है, तो हमको एक मैसेज आना शो आना चाहिए, टोस्ट मैसेज शो करेंगे हम, टोस्ट। ठीक है, इसके अंदर शो करेंगे प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, तो हमने टोस्ट मैसेज शो करेंगे। और अगर ये नहीं है नेम, उसने मतलब कि आपने नेम लिख दिया और फ़ोन नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे और एक मैसेज करेंगे और इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे और लिखते हैं एल्स इफ़ तो हमने कॉपी किया है तो हम यहाँ से सीधा पेस्ट ही कर देते हैं। तो हम यहाँ पे गेट नेम की जगह कर देंगे गेट फ़ोन। ठीक है, और फिर नीचे करेंगे हम एल्स लिखेंगे और वापस से पेस्ट कर देते हैं उस चीज़ को और यहाँ पे कर देते हैं। तीनों के लिए हम सेम ही चीज़ करेंगे, पासवर्ड। तो हम यहाँ पे नेम की जगह हम कर देंगे फ़ोन और यहाँ पे फिर से नेम की जगह कर देंगे पासवर्ड। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या किया हमने। अगर देखिए हमने नेम एम्प्टी छोड़ दिया तो हमें मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर योर नेम। अगर हमने फ़ोन एम्प्टी छोड़ दिया तो हमें आएगा प्लीज़ एंटर योर फ़ोन। और अगर हमने पासवर्ड एम्प्टी छोड़ दिया तो हमें लिखा आएगा प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। अगर आपने ये दोनों चीज़ों को लिख दिया और इसे नहीं लिखा, तो अगर आपने पहले नेम एम्प्टी छोड़ दिया और कुछ भी नहीं लिखा आपने, तो अगर आपने रजिस्टर बटन दबाया तो आपको आएगा प्लीज़ एंटर योर नेम, क्योंकि जो आपने पहले लिखा है वो पहले आएगा। मतलब आप समझिए, एल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे और एक मेथड क्रिएट करेंगे। हमने एक मेथड क्रिएट कर ली। ठीक है, और ये हमने वैलिडेट कर लिया, मतलब सेव तो क्या करें हमने, सेव नहीं कह सकते, हम इसे मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, वैलिडेट डिटेल्स कर देते हैं।
क्योंकि ये थोड़ा प्रॉपर नेम होगा, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता देखिए, बट ये क्या है कि आपको याद रहने के लिए। प्राइवेट वॉइड, इसका हम रहेंगे सेव यूज़र डिटेल्स, ठीक है। और ये देखिए हमने मेथड्स तो बना दी है। सेव यूज़र डिटेल्स, इसमें हम कर देंगे, हमने ग्लोबल स्ट्रिंग बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओके, अब हमें डेटाबेस रेफरेंस बनाना है। देखिए अब हमने इतना कर दिया था, अब हमें जो मेन टास्क आता है वो डेटाबेस का, तो हम जाएंगे टूल्स में, फिर से जाएंगे हम फायरबेस में। हमने खाली ऐप को कनेक्ट किया था, आपको बता दूं, तो यहाँ पे हम रियल टाइम डेटाबेस में जाएंगे। अब हम इसमें आएंगे सेव एंड रिट्रीव डेटा में, देखिए कनेक्ट ऐप टू योर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमें क्या करना है, ऐड द रियल टाइम डेटाबेस टू योर ऐप, तो हम इस पर सीधा क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए आप एक क्लास पाथ और प्लगइन है, इसे एक्सेप्ट चेंजेस कर लेंगे हम। तो इसमें आपका 2 से 5 मिनट जा सकता है, बट ये हमारा इन प्रोग्रेस है तो हमें थोड़ा सा इसके लिए रुकना पड़ सकता है। तो देखिए थोड़ा सा शो हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे स्किप कर देता हूँ। दोस्तों देखें कि हमने जो है वो हमारा जो ग्रेडल सिंक था वो फिनिश हो गया है, इंडेक्सिंग चालू हो गई है, इंडेक्स भी ख़त्म हो जाएगी 2 मिनट में। तो अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा जाना है ऊपर और यहाँ पे हमें करना है प्राइवेट। ओके, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, मुझे दिख रहा है, हमने रजिस्टर बटन को इनिशियलाइज नहीं किया है, डायरेक्ट उस पर सेट क्लिक कर दिया है। तो हमें यहाँ पे ऑन क्रिएट में उसे एक बार वो कर देते हैं, तो रजिस्टर btn इज इक्वल्स टू बटन, और इसमें अच्छा हमें याद आ गया, नहीं तो एक एरर शो करता हमें r.id.btn रजिस्टर, या रजिस्टर बटन था, रजिस्टर btn रजिस्टर बटन था, ठीक है। तो हमने ये कर लिया है, हमने इनिशियलाइज भी कर दिया अपने बटन को। तो अब हमें स्टार्ट होता है हमारा मेन काम, तो हम यहाँ पे करेंगे प्राइवेट डेटाबेस, डेटाबेस रेफरेंस, देखिए यहाँ पे डेटाबेस रेफरेंस आ गया, इसका हम रखेंगे रूट रेफ, और एक कर देंगे यूज़र्स रेफ, ठीक है। हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया दोनों को, यहाँ पे हमने जो है वो बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कह सकते हैं। तो अब हमें जाना है ऑन क्रिएट में, और ऑन क्रिएट में आते हैं सबसे हमें नीचे लिखना है रूट रेफ इज इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे यूज़र्स रेफ क्रिएट करेंगे, यूज़र्स रेफ इज इक्वल्स टू रूट रेफ डॉट चाइल्ड, यहाँ पे कर देंगे हम यूज़र्स, हमारा यूज़र्स नोड के अंदर सेव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़र्स लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें सेव यूज़र्स डिटेल्स के अंदर में एक हमें हैश मैप क्रिएट करना है। तो अब हम हैश मैप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैश मैप, इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट, और इसमें आपका नाम क्या है, यूज़र्स मैप, जो आप नाम रखना चाह रखे, जो आपको सूटेबल लगे, मुझे यही लग रहा है, आपकी इच्छा। इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, और यहाँ पे हम इसे कर देंगे क्लोज, और नीचे लिखेंगे यूज़र्स मैप डॉट पुट, डॉट पुट, यहाँ पे हम लगेंगे नेम की जगह नेम, गेट नेम, ठीक है। और ऐसे देखिए यहाँ पे आपका जो नेम है उसकी जगह नेम गेट नेम आना चाहिए उस जगह, ठीक है। और नीचे इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नेम फ़ोन, और यहाँ पे इसकी जगह हम कर देंगे गेट फ़ोन, और पासवर्ड, तो गेट पासवर्ड, ठीक है। हमने इतना कर लिया है, तो देखिए हमारा एक हैश मैप क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यूज़र्स मैप, ठीक है। यूज़र्स मैप लिखा हमने, डॉट डॉट करेंगे हम ऐड वैल्यू
हाँ डॉट सेट वैल्यू डॉट चाइल्ड कर देंगे हम एक बार, यूजर्स मैप डॉट चाइल्ड, सॉरी यूजर्स मैप नहीं करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे यूजर्स रेफ, मेरे से बहुत यूजर्स रेफ डॉट चाइल्ड। देखिए यूजर्स रेफ डॉट चाइल्ड हम क्या करेंगे, अगर देखिए एक नोड है, यूजर्स नोड है, उसके अंदर अगर किसी डेटा का सेव करना है तो हम उसके फ़ोन नंबर से उस आदमी को पहचान करेंगे, तो हम करेंगे फ़ोन डॉट चाइल्ड, फ़ोन करेंगे फिर डॉट चाइल्ड फ़ोन, फ़ोन नहीं गेट फ़ोन डॉट चाइल्ड गेट फ़ोन डॉट, हम करेंगे यहाँ पे सेट वैल्यू नहीं करेंगे, हम करेंगे अपडेट चिल्ड्रन, अपडेट चिल्ड्रंस यूजर्स मैप डॉट सेट ऑन सक्सेस लिसनर या एड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। ठीक है, अब हमने इतना कर दिया, तो ये बहुत ही, इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, ठीक है, हमने यहाँ पे टास्क सक्सेसफुल हो गया तो हम एक टोस्ट मैसेज लेंगे, या यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, हम इतना कर देंगे। और एल्स में हम दे देंगे, एल्स दे देंगे हम मैसेज टोस्ट, नेटवर्क एरर दे देते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा नेटवर्क एरर, ठीक है, ये मैसेज हम दे देंगे, तो ठीक है ये नेटवर्क एरर, और बस तो ये कर दिया हमने। और यहाँ पे और एक चीज़ कर देते हैं कि अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है उसे हम सीधा शिफ्ट कर देंगे, जो हमारी रजिस्टर एक्टिविटीज़ हैं सीधा हम चले जाएंगे लॉगिन एक्टिविटी में, ठीक है, तो हम चलेंगे रजिस्टर एक्टिविटीज दिस टू लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास, और यहाँ पर कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब अगर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम सीधा अपना लॉगिन एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, अब हम इतना जितना किया हम उसे ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं एक बार अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको रन करके बताता हूँ। देखिए मैं रन करूँगा अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद में। तो हम सबसे पहले करेंगे रजिस्टर, यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे, नाम समझे कुछ भी डालते हैं, टेक्निकल से डाल देंगे, फ़ोन डाल देंगे हम कुछ भी पर्टिकुलर नंबर पर, इसमें आप नंबर से डाल सकते हैं, आप इसमें टेक्स्ट नहीं डाल सकते। और पासवर्ड हमने रख दिया जैसे कि टेक्निकल, ठीक है, इस वजह से हम रजिस्टर करेंगे। तो हमें कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है, तो हमें चेक कर लेता हूँ लॉग में क्या इशू आ रही है। मैसेज शो क्यों नहीं हो रहा है? ओके ओके मैं समझ गया हमें क्या करना है। तो हम सीधा मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको।